तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता है कि आपको एक प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो यहाँ पर मिली थी, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कार्य यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया गया था गर्मियों में रिजल्ट के बाद। यहाँ पर चरण 2 के नाम से ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए था। तो इसका हम हल देखने वाले हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 8वां है, यानी 1 से लेकर 7 तक का हल देख चुके हैं हम। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर सभी वीडियो का हल देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट कार्य 8वें का हल। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार का आपको प्रोजेक्ट कार्य ये मिला था, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 8वें का है, तो वो देखने वाले हैं हम। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाज का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखना है। यानी गर्मियों में कौन कौन से अनाज बोए जाते हैं, उनका नाम लिखना है यहाँ पर। तो उत्तर में लिखेंगे मक्का, बाजरा, चना, ज्वार, उड़द, और यहाँ पर मूंग होती है और आदि। इतने ही हैं, और भी होते हैं इनके अलावा। तो हम इनकी खेती गर्मियों के टाइम पे कर सकते हैं, यानी कुछ लोग करते भी हैं इनकी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए नहीं की जाती है। पर जहाँ पर पानी होता है पर्याप्त मात्रा में, तो वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। तो आप इनको नाम लिख लेंगे अच्छे से, तो ये आपके आंसर यहाँ तक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखना है। तो मतलब कि भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग करते हैं, उनके हमें नाम लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मिट्टी पलट हल, एक हल के नाम है। यहाँ पर जो औजार यंत्रों के नाम हैं, तो पहला हमारा यहाँ पर मिट्टी पलट हल हो जाएगा, पलट हल। और दूसरा है आपका डिस्क हैरो, और यहाँ पर डक फुट कल्टीवेटर, जिसके लिए हम कंटीमीटर बोलते हैं, इसे कल्टीवेटर बोला जाता है वास्तव में। और यहाँ पर इसका है रोटावेटर, हल, कल्टीवेटर आदि। तो यहाँ पर इनसे हम मिट्टी की जुताई करते हैं, मिट्टी की यहाँ पर जुताई की जाती है इन यंत्रों के द्वारा। तो ये यंत्रों के नाम हैं। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन हो जाने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ पर तो अच्छे बीजों की पहचान करना क्यों जरूरी होता है, पहले ये भी समझ लीजिए। क्योंकि यदि हम अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो फसल है तो वो भी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छे बीजों की पहचान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यहाँ पर जो होते हैं, बीज होते हैं अच्छी किस्म से साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छे बीजों से फसल की मात्रा में वृद्धि होती है, मतलब कि कम बीजों में ज़्यादा उत्पादन होता है, तथा फसल यहाँ पर गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होती है। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं। यानी आप कैसे पहचान करेंगे, यदि आप बीज लेकर आएंगे तो आपको पता चलाना है कि कौन से अच्छे बीज हैं और कौन से खराब। तो आप उनको एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए। जो बीज पानी के ऊपर तैरते रह जाएंगे वो बीज खराब कहलाते हैं, और जो डूब जाएंगे वो सही बीज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। अतः यहाँ से उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ से लिखे फसलों की सिंचाई के लिए कौन कौन से यहाँ पर स्रोत हैं। तो पहला कुआं है। किन किन से करते हैं हम, कुआं से भी करते हैं, नलकूप से भी करते हैं, नदी से, तालाब से, झरना से, बांध से और नहर आदि से सिंचाई के यंत्र हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संसाधन है ये। और यंत्र कौन कौन से, यहाँ पर संयंत्र देख लीजिए। बेड़ी, रहाट, चरखा, यहाँ बल्टदेव, यहाँ पर बाल्टी और पंप आदि ये हमारे संयंत्र हो जाएंगे। तो यानी कि नोट डाउन करते चलिए अच्छे से ना, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ से जो यहाँ पर कहलाने वाले हैं स्रोत, इनसे हम पानी लेते हैं और इनके द्वारा हम खेतों में पानी पहुँचाते हैं। नीचे वाले जो संयंत्र हैं इनके द्वारा पानी खेतों तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उर्वरक मतलब खाद कहलाते हैं, जैसे कि डीएपी होता है और यूरिया होता है। तो ये आपने कंपोस्ट भी सुना होगा। तो ये खादों के नाम है, ये फसलों में दिए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर इनके नाम देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट जिसे बोलते हैं डीएपी। इसके बाद सुपर फास्फेट सुना होगा, सुपर के नाम से आता है। और जिंक फास्फेट, और यहाँ पर पोटास खाद आदि, ये आपके खाद हैं, इनसे फसल उत्पादन बढ़ता है।
इसके बाद फसलों को कीट पतंगों से बचाने हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि ये नाम लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से यानी कि नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7वां, यहाँ पर 7वां दिया गया है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो मतलब फसल की कटाई किन किन चीज़ों से की जाती है उनके हमें नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो आपको ये तो पता ही होगा, हार्वेस्टर से किया जाता है, और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका, फसलों की कटाई के लिए मुख्यतः साधारण हंसिया एवं दांतेदार हंसिया एवं कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे। आपके हंसिया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सादा यानी साधारण जो आपके घर में होता है, और एक होता है दांतेदार, इससे बहुत जल्दी जल्दी कटाई हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। यानी फसल कटाई होने के बाद, उसकी थ्रेसिंग होने के बाद जो बीज निकलते हैं उनको हमें किस प्रकार से इसको बचा के रखने चाहिए, अधिक समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, इसे बोलते हैं भंडारण। तो भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए, यानी बीजों को अधिक समय तक बचा के किस प्रकार से रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बीजों से भरे बोरे को भंडारण गृह में रखने के लिए फर्श से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बांस या लकड़ी के तख्ते का मंच तैयार करना चाहिए, यानी ज़मीन के संपर्क में नहीं होना चाहिए, जो दीवार से भी कम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। बोरियों के छल्लियों के बीच भी 75 सेंटीमीटर का स्थान खाली होना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद गोदाम में पक्षियों एवं चूहे के आने जाने का रास्ता भी यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। तो ये वाले आपको यहाँ पर करने चाहिए। और यदि आप गेहूं वगैरह की भरपाई कर रहे हैं, यहाँ पर रखना है अधिक समय के लिए, तो उसमें आपको नीम के सूखे पत्तियों की टहनियाँ वगैरह आपको रख देनी चाहिए, जिससे कि कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट कार्य का हल पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये हम प्रोजेक्ट कार्य देख रहे थे, यहाँ पर 8वां। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।